अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये वाइंड अप करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने ये कहा हुआ है कि cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइड बाई cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री बिकम इक्वल्स टू tan 37 डिग्री। आपने यही शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? तो हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और ये लेफ्ट से भी जाएगा, लेकिन हम टेंजेंट से करेंगे। टेंजेंट 37 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 45 माइनस 8 डिग्री। tan 45 माइनस 8 डिग्री, क्योंकि tan 45 माइनस 8 37 डिग्री आता है और 8 ही में आंसर हमें चाहिए भी। तो आप अप्लाई करें। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वो था tan अल्फा यानी कि 45 माइनस tan बीटा यानी कि 8 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 डॉट टेंजेंट 8। tan 45 पे 1 होता है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 1 माइनस, अच्छा टेंजेंट 8 को मैं डायरेक्ट अगर sin 8 लिख दूँ कोई इश्यू तो नहीं है। देखें क्या आ जाएगा, sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। इसी तरह नीचे 1 एज इट इज प्लस tan 45 पे 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वो भी आपको बस सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो टेंजेंट 8 लिखने की बजाय मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। बच्चे ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ tan 45 की जगह 1 किया है और tan 8 की जगह पर क्या किया है, sin ओवर cos लिख दिया है। यहाँ पर भी tan 45 की जगह 1 आया है, 1 को जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। तो tan 8 लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, sin 8 ओवर cos 8। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ एलसीएम ले लें। यहाँ कुछ नहीं है, 1 पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो cos 8 डिग्री वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री और एलसीएम में क्या आ गया आपके पास, cos 8 डिग्री। जब आप cos 8 डिग्री एलसीएम में लोगे तो इधर तो cos 8 डिग्री मौजूद है, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो cos 8 डिग्री को वहाँ मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई डिनोमिनेटर नहीं है। ये आपका एलसीएम आ गया। नीचे देखें बेटा, सेम cos 8 डिग्री एलसीएम यहाँ पर भी लेंगे और cos 8 डिग्री वहाँ मल्टीप्लाई करवा लें, क्या आ जाएगा cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। यही चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी, तो tan 37 से मैं ये चीज़ आंसर ले आया हूँ। तो आप लिख लेंगे हमारे किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। उसमें उन्होंने कहा है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल शो दैट cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 equals to cot alpha by 2 cot beta by 2 plus cot gamma by 2 के प्रोडक्ट के इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है बेटा कि इन तीनों का सम इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो देखते हैं बेटा, उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। एज वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गैमा एंगल है ट्रायंगल के, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल होता है। अगर अल्फा बीटा और गैमा एंगल है तो उनका सम किससे इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। उसके बाद देखें, अल्फा और बीटा को मैं इधर ही रहने दूंगा, 180 माइनस गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट काम क्या है, मुझे जाहिर बात है अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 मतलब एंगल जो है ना वो फ्रैक्शन में चाहिए, हाफ एंगल चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। जब 2 से डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा बीटा बाय 2, ये हो जाएगा 180 को अगर डिवाइड करता हूँ 2 से 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस गैमा बाय 2। अब कोड में आंसर आना है टेंजेंट। अब टेंजेंट अप्लाई कर देंगे क्योंकि कोड चाहिए हमें, कोड का फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता, तो हम टेंजेंट का फार्मूला लगाएंगे और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल लेके या बाद में
तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोट में। अप्लाई टेंजेंट ऑन बोथ साइड, यहाँ आ जाएगा बेटा टेन अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और यहाँ आ जाएगा टेन 90 माइनस गैमा बाय 2। अब बेटा आगे देखें, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये हमारा फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन इस दफ़ा अल्फा और बीटा की जगह हाफ एंगल है, यानी अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 है, तो हम कर देंगे टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2। ये किससे को लाएगा बेटा, अब टेन 90 माइनस गैमा बाय 2 है, 90 यानी कि पाई बाय 2 की वजह से टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोट के अंदर, साथ में गैमा बाय 2 एज इट इज आ जाएगा, और 90 माइनस गैमा बाय 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपने करना है इन सबको भी कोट में कन्वर्ट कर देना है, ये हो जाएगा 1 ओवर कोट अल्फा बाय 2 प्लस 1 ओवर कोट बीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर कोट अल्फा बाय 2 डॉट 1 ओवर कोट बीटा बाय 2 इक्वल टू कोट गैमा बाय 2। देखते हैं एलसीएम क्या आता है हमारे पास। कोट अल्फा बाय 2 और कोट बीटा बाय 2 एलसीएम में आ गया बेटा यहाँ पर, और यहाँ कोट अल्फा बाय 2 मौजूद है, कोट बीटा बाय 2 मौजूद नहीं है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कोट बीटा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2 है, अल्फा बाय 2 मौजूद नहीं है, वो ऊपर वाली नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कोट अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय, नीचे देखें बेटा यहाँ भी एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम होएगा कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2। यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ 1 पड़ा हुआ है और नीचे कोई एलसीएम नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो कोट अल्फा बाय 2 और कोट बीटा बाय 2 उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 माइनस 1, क्योंकि एलसीएम पूरा पड़ा हुआ है तो 1 रह गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करा दें तो 1 ही आता है। किसी को ला रहा है बेटा कोट गैमा बाय 2 के, ये देखें सेम डिनोमिनेटर है, कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या रह गया आपके पास, आपके पास बचा है कोट बीटा बाय 2 कोट अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोट गैमा बाय 2। अच्छा बेटा अब हमने ये करना है, हमारे तकरीबन आंसर आने वाला है, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 तो बन भी गया, यही रह गया। आपने करना क्या, ये जो डिनोमिनेटर में चीज दी है ना, इसको वहां पर कोट गैमा बाय 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। जब आप इसको कोट गैमा बाय 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कोट बीटा बाय 2 कोट अल्फा बाय 2 एज इट इज आ जाएंगे, कोट गैमा बाय 2 इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 और कोट गैमा बाय 2, ठीक है। और कोट गैमा बाय 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साथ ही माइनस कोट गैमा बाय 2 भी आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया, पहले आप इसको बेशक उस तरफ लेके जाएं और फिर मल्टीप्लाई करवा दें, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा दी। अच्छा माइनस कोट गैमा बाय 2 इस तरफ लेकर आए, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 प्लस कोट गैमा बाय 2, इधर आके पॉजिटिव हो गया, वहाँ रह गया कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 और कोट गैमा बाय 2। यही चीज़ बेटा हमने प्रूव करनी थी कि तीनों एंगल्स का सम और प्रोडक्ट बराबर है, तो मैंने देखे तीनों कोट के एंगल का सम और प्रोडक्ट इक्वल प्रूफ कर दिए, यही हमने बेटा शो करना था। अच्छा बेटा चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, वो भी तकरीबन 12 क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कोट अल्फा कोट बीटा प्लस कोट बीटा कोट गैमा और कोट गैमा कोट अल्फा को इक्वल आना है अपने +1 के।
देखें डिफरेंस इतना ही है कि उसमें अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2 और गैमा बाय 2 का जिक्र था, और इसमें अल्फा, बीटा और गैमा का जिक्र है, यानी कि हमने 2 से डिवाइड नहीं करना। सिंपल आपने वही काम करना सारा, लेकिन सिर्फ एक स्टेप कम करना, वो क्या है, डिवाइड बाय 2 आपने नहीं करना। देखिए बेटा वैसे ही करेंगे आप, इसमें भी वही चीज गिवन है कि अल्फा, बीटा और गैमा आपके पास 3 एंगल है ट्रायंगल के। तो स्टार्ट करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल जो है किसी भी ट्रायंगल के वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। आगे देखें बेटा, अल्फा प्लस बीटा, जाहिर बात है अल्फा और बीटा के फार्मूले हमारे पास होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और गैमा वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और उसके बाद आपने करना है, इस बार 2 से डिवाइड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ सिंगल एंगल चाहिए हमारे पास, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे बेटा, अप्लाई कर देंगे टेन ऑन बोथ साइड पे बेटा हमने क्या अप्लाई कर देना है, टेंजेंट अप्लाई कर देना है। अच्छा बेटा उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जब टेंजेंट अप्लाई करोगे, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेन 180 माइनस गैमा आ गया बेटा। अच्छा बेटा टेन 180 माइनस गैमा आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें। टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा इज इक्वल टू 180 की वजह से टेंजेंट ही रहेगा, क्योंकि पाई के मल्टीपल्स या पाई की मौजूदगी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। साथ गैमा लिखा है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमें देखना है कि 180 माइनस गैमा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखें 180 माइनस गैमा जाता है दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। देखें बेटा 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां टेंजेंट तो हुआ नेगेटिव, ये आ गया माइनस का साइन। आगे देखिए बेटा यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, सॉरी अब देखिए बेटा टेन अल्फा हमने किस में लाना आंसर, कोट के अंदर, इन सबको कन्वर्ट कर दें कोट में। ये आ जाएगा 1 ओवर कोट अल्फा प्लस 1 ओवर कोट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर, कंबाइन करके लिख रहा हूँ, 1 ओवर कोट अल्फा डॉट कोट बीटा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका 1 ओवर कोट अल्फा, इसका 1 ओवर कोट बीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्म बन जाएगी। डॉट मैंने लगाया हुआ है सिर्फ ये बताने के लिए कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वहां देखें बेटा माइनस एज इट इज टेन गैमा बराबर होता है 1 ओवर कोट गैमा के। यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं बेटा। अच्छा बच्चे मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को टेंजेंट से किसमें कन्वर्ट कर लिया है, कोट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमने इसी में आंसर लाना है। आगे आपने बेटा एलसीएम लेना है। अच्छा एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, ऊपर देखिए इधर कोट अल्फा कोट बीटा एलसीएम में आ रहा है, दो डिफरेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों ही आपके पास एलसीएम में आ जाएंगे। अच्छा यहाँ कोट अल्फा मौजूद है, इसको कैंसिल कर दो, कोट बीटा पड़ा है, कोट बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। जैसे आप एलसीएम लेते हो उस तरीके से आपने एलसीएम लेना है। अच्छा आगे क्या आएगा, प्लस यहाँ कोट बीटा है, कैंसिल कर दो, कोट अल्फा रह गया, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा लो, ये आपके पास कोट बीटा प्लस कोट अल्फा ऊपर आ जाएगा बेटा। नीचे देखें, अच्छा जी नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 ओवर कोट अल्फा कोट बीटा, इधर भी एलसीएम क्या आएगा बेटा, कोट अल्फा कोट बीटा आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो एलसीएम हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, वहां जाकर कोट अल्फा कोट बीटा माइनस यहाँ 1 है बट इसके नीचे पूरा एलसीएम पड़ा हुआ है, जो चीज हमने एलसीएम में ली है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। आपका डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा बेटा। उस तरफ क्या लिखा हुआ है, -1 ओवर कोट गैमा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, यहां तक होप्स हो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे जो रह गया वो लिख लें आप, कोट बीटा प्लस कोट अल्फा डिवाइड बाय कोट अल्फा कोट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 ओवर कोट गैमा। अच्छा बच्चे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पास ले जाना है। मैं इस कोट गैमा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्या आ जाएगा, कोट बीटा के साथ जब कोट गैमा मल्टीप्लाई होगा तो कोट बीटा कोट गैमा, प्लस कोट अल्फा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कोट गैमा कोट अल्फा।
कोट गैमा को तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इस डिनोमिनेटर को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये कोट अल्फा कोट बीटा वहां जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोट अल्फा कोट बीटा आ जाएगा माइनस। अच्छा, ये -1 जब उस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बना है। होप्स हो कि यहाँ तक बच्चे आपको कोई इशू नहीं होगा। अब इस माइनस कोट अल्फा कोट बीटा को आपने करना है इस तरफ लाकर पॉजिटिव कर देना है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। देख लें, कोट अल्फा कोट बीटा को यहाँ लाके पॉजिटिव कर दिया, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, कोट बीटा कोट गैमा कोट अल्फा इज इक्वल टू, वहां क्या रह गया था +1। तो यही बच्चे हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, शो करना था, जो मैंने आपके सामने आंसर लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें बेटा, इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा को आप r sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म में लिखें। और इसमें बेटा हम करेंगे क्या, इसमें आपने r की वैल्यू भी फाइंड करनी है और 5 की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि क्या आती है। ये एक्स्ट्रा काम है, बाकी आपने इस फॉर्म में लिखना तो आसान ही है। करेंगे कैसे, देखें बेटा, लेट कर लें, यहाँ sin थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेकंड वाले को आप लेट कर लें r cos 5। इसी तरह यहाँ cos थीटा मौजूद है तो 5 को लेट कर लें r sin 5। ऑपोजिट वाला फंक्शन आपने लेट कर लेना है, वो भी 5 की फॉर्म में और r के साथ। क्यों लेट करना है, इसकी वजह ये है, देखें बेटा, हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ चले साइन अल्फा मौजूद है, कोस बीटा की कमी है और यहाँ बीटा 5 है, तो r कोस 5 की कमी थी क्योंकि r भी साथ मौजूद है, तो r कोस 5 को आपने ये लेट किया है। हमने इसके हिसाब से ही चलना है, तो वैसे भी आपने याद रखना है, जाहिर बात है साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस 5 या फिर साइन थीटा माइनस 5 ही आपने इसी की फॉर्म में लेकर आना है। तो यही इसी तरीके से लेट करेंगे, जो चीज़ मिस होगी आपने उस फॉर्म में लेट कर देना है। अब आपने करना है, इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें, स्केयरिंग कर लें, इधर भी स्केयरिंग कर लें। स्केयरिंग करने से आपका आंसर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू r स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 और 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। स्केयरिंग करने से बच्चे हमारे पास ये आंसर आया है। अब आपने करना क्या है, ऐड करवा देना दोनों को, एडिंग, इसको नाम 3 4 दे दें बेशक, एडिंग 3 एंड 4। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 144 प्लस 25 लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, आर स्क्वायर दोनों वैसे में दोनों में कॉमन आ सकता है, चाहो तो इन दोनों में से आर से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5। मैं एक स्टेप जरा अपना बचा रहा हूँ, आप चाहे तो कर सकते हो कि पहले आप इसको प्लस इसको लिख दो फिर आर स्क्वायर कॉमन ले लो। आगे देखिए बेटा, ये पूरी चीज इक्वल होती है 1 के, 1 मल्टीप्लाई समथिंग वही वैल्यू आती है, तो आर स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा 169। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आर का आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। चलिए बेटा, आर का तो आंसर आ गया। अब 5 की तरफ चलते हैं, 5 का भी आंसर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालना है, आपने आप एक टेंजेंट बनाना है और वो होता है साइन ओवर कोस के। तो आपने इक्वेशन 2 एंड 1 को क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि आपने r sin 5 ओवर r cos 5 को डिवाइड करना है और उनकी वैल्यू भी क्या है 5/12। तो आपने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, r sin 5 इज इक्वल टू 5 को भी और r cos 5 इज इक्वल टू 12 को भी। यहां से r से कैंसिल हो जाएगा, sin 5 ओवर cos 5 किसके बराबर होगा बेटा, वो इक्वल होगा टेंजेंट 5 के, 5/12। 5 निकालना है अपने, टेंजेंट वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा 5/12। ये आपके पास 5 भी आ गया, ये आपके पास r भी आ गया। अब आपने इस फॉर्म में लिखना है, तो लिख लें। कैसे लिखोगे, आपने लिखना है साइन 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, ये लिख लिया आपने। इसको आप लिखोगे 12 को r cos 5, पहले साइन थीटा को लिख लो, r इधर आ जाएगा, साथ आ जाएगा cos 5। जाहिर बात है साइन थीटा से r और cos 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो r पहले लिख लें, cos 5 बाद में। यहाँ पर 5 है तो 5 हमने क्या लेट किया था r sin 5, या लिख लें r cos थीटा sin 5 को बाद में लिख लें। अच्छा,
बेटा देखिए मैंने 12 और 5 की जगह जो लेट किया था वो पुट कर दिया। आपके पास ये किसका फॉर्मूला बनता है? अगर मैं आर कॉमन ले लेता हूँ, आर दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रह जाएगा अंदर आपके पास? साइन थीटा रह जाएगा, कोस फाइव प्लस कोस थीटा साइन फाइव रह जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो ये साइन आ गया, अल्फा यानी कि थीटा प्लस बीटा यानी कि फाइव, ये आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।